दुनिया के जाने माने अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड का ये कथन ये बताने के लिए काफी है कि आखिर क्यों विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की दादागिरी दुनिया में चलती है, और भारत जैसे विकासशील देश में भी आखिर क्यों जनता की कमाई का अरबों रुपया उद्योगपतियों को दे दिया जाता है, जिसे न लौटाने पर भी बैंक हो या सत्ता सभी खामोश हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बताओ उनके नाम किस किस का माफ किया, कह रहे नाम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा कौन कौन इनके दोस्त थे। 1,14,000 करोड़ रुपए छोटा नहीं होता जी, 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया और धमकी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए जमा करा दिए तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो लोकतंत्र के प्रहरी सुप्रीम कोर्ट की भी आर्थिक घोटाला करने वालों को लेकर नहीं चलती, क्योंकि जनता तो सांसदों को चुनती है और सांसद बनने की कवायद ही अगर आर्थिक घोटालों से जा जुड़े तो फिर जनता क्या करे और संसद कौन सा निर्णय ले लेगी जो जनहित का फैसला लगे। तो हालात समझने से पहले दोनों हालातों को समझें। एक तरफ 78 उद्योगपतियों ने बैंक से ही 1,40,000 करोड़ कर्ज लेकर नहीं चुकाया, तो दूसरी तरफ 78 करोड़ नागरिकों का कोई सीधा वास्ता बैंक से इस देश में है ही नहीं। और देश में सरकार की भूमिका जनता को लेकर कितनी सिमट चुकी है, यह इससे भी समझा जा सकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में निजी भागीदारी 80% ज्यादा है। यानी पूंजी पर टिके निजी क्षेत्र के साथ जनता का जुड़ाव हर स्तर पर सरकार से कई गुना ज्यादा है। तो अगला सवाल यही, ऐसे में देश के वह नागरिक जो पंचायत से लेकर शहर तक में सरकार की नीतियों के दायरे में नहीं आते और नकदी धंधे पर टिके हैं, क्या मौजूदा वक्त में सरकार इन हालातों को बदलने वाली है? क्योंकि 39 करोड़ नागरिक निजी क्षेत्र से जुड़कर नौकरी करते हैं, वहीं से कमाई होती है। यानी जिस समाजवाद का जिक्र मोदी कर रहे हैं और जिस अराजक माहौल बनने के हालात का जिक्र विपक्ष के नेता कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा संकट यही है कि दोनों हालातों के बीच पहली बार देश को संभालने का जिम्मा उसी सिस्टम पर है जो सिस्टम आजादी के बाद से ही इतना करप्ट हो चला था कि देश के खनिज संसाधनों से लेकर जन नीतियों के पैसे तक पर सेंध लग गई और जीप घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक की गड़बड़ियों के बीच फंसे देश के 1700 घोटालों में किसी बैंकर या राजनेता को कोई सजा नहीं हुई, कोई जेल नहीं गया। फिर भी देश की इकोनॉमी की उड़ान कागजों पर सबसे ऊपर है और जन हालात सबसे नीचे है।